7 और 3 में क्या होना है? 7 तो फिर भी चलो समझ में आता है कि वो एक कॉर्पस बन जाएगा 8 साल बाद जब बच्चे को जरूरत होगी। 3 में क्या होगा वाइफ के लिए? Lordship, वाइफ को इसी 3 में बच्चे की मेंटेनेंस भी देखनी है। Your Lordship, मतलब ये आप कह रहे हैं कि एजुकेशनल वो अगर फिक्स भी कर देंगे तो 2000 रुपए से ऊपर मिलेगा नहीं। ना कहाँ 3 में कहाँ 6% 7% है ईयरली 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 है Your Lordship, ईयरली है 6%। then we can divide the amount to 5 lakhs for both. My proposal is not one time settlement, that's over. Apart from आप it, अपने रास्ते हम अपने रास्ते। Your Lordship, apart from it, I am also bearing the education expenses and health expenses, medical expenses. I have already purchased the medical policy for, and I am purchasing from 2014. And वो तो आपको इनको देने नहीं चाहिए, ताकि अगर आपने परचेज किया है तो आप उनको प्रीमियम पे करिए और उनको दे दीजिए, वो इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि वो बच्चे की हेल्थ और वो तो आपके लिए प्राइम कंसर्न है। Lordship, but in that policy also we need to renew that policy every year. You pay the premium. So I am already paying and I am undertaking to pay the premium for future also. And I am also willing to take a education policy for me. थोड़ा सा ना जस्टिफाई, थोड़ा क्या जस्टिफाई होना चाहिए। माने यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन आईटी सेक्टर एंड वी कैन अज्यूम की अच्छी Well, Your Lordships, ये 3 लाख तो बहुत ही कम है वाइफ की। Your Lordship, in total he is willing to. नहीं, इन टोटल की बात नहीं रहती। देखिए पहले तो आपको वाइफ को मेंटेन करना जरूरी है। 3 लाख में क्या मेंटेनेंस होगा? परमानेंट एलिमनी होगी। Then Your Lordship, that amount will be deducted from the child's part. नहीं, एटलीस्ट 10 लाख करिए दोनों के लिए। Lordship, that will. फिर ये कंडीशन अपन मेंटेन कर देंगे एफडी वाली। जी जी वो चलेगा फिर। हाँ। Your Lordship, the thing is that his father is a cancer patient and how your family will survive? अभी अगर वो मेंटेनेंस presently she is getting 4,000 as a maintenance and 6,000 for the child. Total 10,000 maintenance he is paying. तो बंद हो तो बंद हो जाएगा, जाएगा। ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और ऐसे भी 6-6 महीने में दे रहे हैं, गैप कर रहे हैं उसमें भी। पर ईयर इनवॉली 1,20,000 हो रहा है, वो पर ईयर हो रहा है ना। Lordship. तो 1,20,000 में 10 साल का ही मान लीजिए तो 12 लाख तो यूं ही हुआ जा रहा है। आप खुद ही मान के चल रहे, बच्चा 10 साल का है तो वाइफ की तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। At max, Your Lordship, he is willing to pay around 12 lakhs. दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें, नहीं प्रॉपर करें ताकि कुछ मतलब थोड़ा बहुत सर्वाइवल का चांस रहे उसमें। अदरवाइज होना क्या इसमें? Lordship, he is. और चीज और मैं वाइफ से आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि इनके फादर को बच्चे से विजिटेशन राइट भी मिलने चाहिए, क्योंकि वो उसकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं बच्चे को छोड़ के अब चल दूंगा, वो उसकी हर नीड्स को देख रहा है। मतलब यहाँ उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी विजिटेशन राइट के लिए कि That I have also mentioned. He has mentioned in proposal. उसमें ये मैडम का हाथ उठ रहा है, उनसे आप पूछ लीजिए कोई। She is connected. She is connected. क्या कह रही है मैडम? मैडम बोलिए। मैम इन्होंने कभी बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं की। मैंने मिलवाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, मुझे मिलना नहीं है। पीछे नहीं जा रहे, आगे तो मिलवाने में आपको कोई एतराज नहीं होगा? नहीं मुझे नहीं है। She is ready for that also. She is ready for that also. इसको थोड़ा दोबारा से रिकंसीडर करें, Ma'am, जस्टिफाई करें। I have a He 12 wants. ma'am, I have a 12 lakh package and we are talking about You in hand. must be having some savings as well, na? No, ma'am, I am a heart patient, ma'am. ठीक है, I have a loan. ठीक है, I have a HOC. लोन इज नॉट द कंसीडरेशन, वो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। आपके लोन, आपका इंस्टॉलमेंट्स, आपका सर बट गाड़ी का खर्चा, हाउस का खर्चा, हाउस रेंट, ये सब इसमें ऐड नहीं होता। सर आई एम सिंस 4 years से मैं आपको 1 लाख मिल रहा है, आपने खर्चा बता दिया 80,000, तो हार्ट पेशेंट हूँ मैम, और इन हैंड मुझे 9,80,000 ही मिलता है Per year. पर ईयर। क्या होगा? तो ये परमानेंट है ना। Lordship, he also have the responsibility of his father and he is also ill. तो फिर देते रहिए, अभी वो अनाउंस हो जाएगा। मैम अभी मुझे मेरी हार्ट की सर्जरी करानी है, उसके लिए भी मुझे पैसे लगेंगे, तो
आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मेडिकल्स, अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, एम्स की रिपोर्ट्स हैं। The law ये है कि your present income is to be taken into consideration, house loan फलाना ढिकाना 80,000 per month in hand. 1296 है ना, Yeah. कम से 80,000 per month जी in hand. अब उसमें से आप 10,000 इन दोनों को मिला करके पे कर रहे हैं. मैम, जब 10,000 हुआ और था अगर मैम तो enhance- मैम जब 10,000 हुआ था तब मेरी सैलरी इतनी नहीं थी। बस यही तो हम भी कह रहे हैं कि अब आपकी सैलरी बढ़ी है तो वो भी एनहांसमेंट की तरफ जा सकते हैं ना. बिल्कुल मैम, ये आपकी तरफ मैं आपको अपने ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो स्टैटिक नहीं है, वो अमाउंट रिवाइजेबल है. ठीक है मैम, यानी वन टाइम मैं 12 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं मेंटेनेंस दूंगा जो वो डिसाइड करे। बाकी बच्चे को लेके मेरे कंसर्न जो हैं वही रहेंगे, एजुकेशन, मेडिकल सब मैं ही करूंगा। हैसल फ्री होगा जो अगर वन टाइम सेटलमेंट होगा, और अदरवाइज ये लाइफ लॉन्ग चलता रहने वाला है. मतलब हम ये मानते हैं कि किसी को हमने लाइफ इम्प्रिजमेंट का सेंटेंस दिया है तो वो एक समय के बाद जाके खत्म हो जाएगा, बट ये कभी नहीं खत्म होने वाला ना. ये तो लाइफ लॉन्ग का सीन है. बट बट हाँ, ऐसा सब मतलब हो सकता है 10 लाख अभी दे दे, 10 लाख 1 साल के बाद दे दे. 12 भी दे दें. 12 हाँ 12 दे दे अभी और 8 बाद में दे दे. मैम, आई हैव अ फाइनेंशियल बाउंड्री, इतना नहीं कर पाऊंगा जो मुझे अपना एक्चुअल पता है. मैं क्यों ऑन द ऑनेस्टली आई एम सेइंग ओके मैम, और इट्स अ आईटी फील्ड, आज जॉब है कल नहीं है मैम, और आईटी सेक्टर अभी बहुत बेकार चल रहा है, यू नो वेरी वेल. मैं अगर आपसे कमिटमेंट कर दूं फिर मैं नहीं दे पाऊँ, वो तो मेंटेनेंस में भी हो जाएगा. मेंटेनेंस में तो ठीक है मैम. मेंटेनेंस में भी वही सीन होगा. फिर तो यहाँ तो एक बार को एक रिकवरी का सीन शुरू होगा, वहां तो सीधे जेल जाने का सीन शुरू होगा. आई आपके पास अगर, और हर महीने आपको वो निकालना, डिडक्ट करना पड़ेगा. बट मैम 20 आई हैव सम फाइनेंशियल बाउंड्री फॉर द We can reduce it to Why by not ask? 1 or 2 lakhs. Why not we ask? She will. 18 पे जा सकते हैं मैडम. इसमें वो 12 पे हैं, आप 20 पे हैं, हम 18 की बात कर रहे हैं. नहीं मैम, क्योंकि पूरी लाइफ है, मेरी भी है, बच्चे की. हाँ सर लेकिन अभी मैम, अभी ये फ्रांस की कंपनी में है, इडेमिया कंपनी में, जो रेप्यूटेटेड कंपनी है. अच्छा खासा है इनका सैलरी पैकेज, अच्छा है. आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ. ये सब कुछ प्रिजम्पशन नहीं कर सकते हम, और फ्रांस की कंपनी होने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ का पैकेज भी इतना उसी इसके पे होगा. कोई गारंटी भी नहीं देती जॉब. रेप्यूटेटेड कंपनी है, ऐसी नहीं है कोई भी. कोई गारंटी नहीं देती. कोई गारंटी नहीं है सर, अभी आईटी मार्केट वैसे तो शाम को बोलेंगे जाइए तो जाना पड़ेगा. यहाँ थोड़ी सरकारी नौकरी की हम देखेंगे. शोकाज नहीं दिया और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी. बाकी मैम मुझे अगर अपने 18 पे आ सकते हैं तो हम उनको insist बाकी मैम करेंगे. अगर आप ही नहीं आने को तैयार तो कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होता जाएगा और हम लोग कहीं बाकी पहुंच मैम मेरे मेडिकल इश्यूज हैं, फादर को भी मुझे देखना है. अभी उनको 3 स्टेंट डले हैं, हार्ट अटैक. कंसिडरेशंस नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स और अपना हाई कोर्ट भी बोलता है. अदर एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड. फादर क्या सैलरी करते इज टू बी कंसिडर्ड. फादर मैम रिटायर्ड है, हाँ ना, तो रिटायर मतलब TI है. बट TI नहीं. retired from Thane हेड charge. कांस्टेबल रहे हैं वो. ठीक है ना. ठीक है ना मैम. एक्सपेंसेस तो उनके सरकार बेयर करेगी ना. नहीं मैम, अभी हुआ था उनको हार्ट अटैक आया था, तब मैं अभी दिल्ली लेके गया था, तभी काफी एक्सपेंस हुआ है. आपको तो यही लग रहा है कि हम 18 से इसमें आगे ना बढ़े और 18 पे इनको कन्विंस करें. नहीं मैम, मैं अपनी बाउंड्रीज बता चुका हूँ. 18 में भी इमीडिएटली 18 नहीं सर, जैसे कह रहे हैं कि उसको 6 1 साल बाद दे देना. अभी 12 दे दीजिए. और 6 1 साल बाद के लिए फिक्स कर दें. मैम वो बिल्कुल प्राइवेट जॉब एकदम में हूँ, reasonable. देखिए तो सर आप पढ़ते हैं, मेरी राजी नहीं होते थे. क्योंकि प्राइवेट जॉब में हूँ, फ्यूचर सिक्योर है. मेंटेनेंस देते रहेंगे. नहीं सेपरेट रहने का आपने डिसाइड कर लिया है तो इन पास ऑर्डर है ना, अलाउइंग दिस अपील.
he is ready to pay the maintenance. मेंटेनेंस आप देते रहेंगे, वो एनहांसमेंट के लिए लगाएंगे, जो भी होगा देखते रहेंगे. If she will file the enhancement application, that court will decide that application. ये जो compromise के लिए है ना, इन्होंने one time वो दिया था, तब हमने agree हुए थे. ऐसा नहीं कि अलाउ करके डिग्री बन जाए इनकी. इसी शर्त पे कि इन्होंने 12 लाख एक साथ 6 महीने पहले भी हुआ था उनका मेडिटेशन, तब भी उन्होंने 12 लाख की ऑफर किया था. वो फिर बीच में प्रपोजल आ गया. वो क्या करते हैं, इसको नीचे से डाइवोर्स ग्रांट हो गया. नहीं, डाइवोर्स इनका रिजेक्ट हुआ है. इनका रिजेक्ट हुआ है. इनका रिजेक्ट हुआ है. Your Lordship, I have been acquitted in 498 and DB Act also during pendency of this appeal. और जो my- मेंटेन 10,000 Agency of this appeal. During pendency of this appeal. And my application was rejected on the ground of this registration of these cases also. And my ground for divorce is only that he is. देखिए अभी थोड़ा सा इसको पास ओवर करते हैं, आप थोड़ा और बात. थोड़ा इसमें हो जाएगा. अब हो जाएगा. मार्जिन और है हो नहीं. जाना ज्यादा जरूरी ये है. ज्यादा- I will convince her for 18. में आ गई है. पर आफ्टर ऑल आपका बेटा ही है ना, उसी के हित में होगा. फ्यूचर को लेकर तो मैं खुद कंसर्न हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ. About the child. चाहे बेटा मेरे पास नहीं है, फिर चलिए भी एक बार और देख लेते हैं पास ओवर. आप मेडिकल पॉलिसी विचार मैंने विमर्श कर लीजिए. 2014 से कंटिन्यू रखी. अभी 12 दीजिए, 1 साल के बाद 6 दीजिए, है ना, टोटल खत्म हो जाएगा केस. चलिए. ना परमानेंट एलिमनी कितनी ग्रांट करनी है ये हमारे इख्तियार में है. हमें इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. हम कंसेंट से एक डिक्री पास करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते. ये हमारे वेल विद इन जुरिसडिक्शन है. 18 लाख या 20 लाख या 12 लाख. Looking to your salary, looking to the wife and the आप- child. मैम, मतलब ये हम 12 लाख से 20 लाख या 5 लाख ये सब हम सब कर सकते बिल्कुल 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 आप बिल्कुल कर सकते हो. हाँ, तो इसलिए आपसे एक कंसेंट मांग रहे हैं. मैम बस बस मैं आपको अपना ये बता रहा हूँ, लेते हैं कि आप इजीली मतलब मैं आपको अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि प्राइवेट जॉब है, आज है कल नहीं है. ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है. चीजें हैं मैम. में चैलेंज होगा जिसके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा But he will go. पहुंचते कि वो, तो इसलिए दोनों लोग समझदारी से फैसला करें. एक बार नेगोशिएट खुद कर ले और जो फैसला करे. ये डिस्कनेक्ट हो गया भैया. कनेक्टेड है, आवाज आ रही है आपकी. He is sitting in the civil court, the Guna. From there she is connected. प्लीज इसको आप लोग खुद से उनको ये बोलिएगा, यही लोग बात करते हैं अपने आप बता नहीं तो फिर हम आप जो ऑर्डर करेंगे हम पास ओवर कर रहे हैं, आप लोग बात करके बता दीजिए.